हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। इससे पहले पढ़ते हैं, सपनों की उड़ान वही भरते हैं जिनके पंख मेहनत और हिम्मत से भरे होते हैं। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, से पहले हम करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो पहला देखिए, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। डाक विभाग द्वारा किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी? तो राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीआईएसएफ ने पहली महिला कमांडो यूनिट किस राज्य में शुरू की है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। 30 महिलाओं को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, ओपन एआई का पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खुलेगा? तो वो खुलेगा भारत के न्यू दिल्ली में। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, और वो 2026 के ग्लासगो के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, विक्टोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों सौरव गांगुली को। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन संस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के उप सचिव उप सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली जॉइंड द बिग कैट अलायंस? तो राइट आंसर है नेपाल। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है नेपाल। ये बिग कैट फैमिली है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2013 को मैसूर, इंडिया में। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। मुख्यालय बनाया गया है भारत में। सदस्य देश है 90। देखिए दोस्तों, संरक्षित 7 बड़ी बिल्लियाँ यानी कि 7 बिग कैट्स को इसमें रखा गया है। तो ये इस कैटेगरी के एनिमल्स है जिसको आधिकारिक रूप से नेपाल ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। देखिए, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रीय पशु है गाय। मुद्रा है नेपाली रुपया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का हाइट अगर आपसे पूछी जाती है 8,850 मीटर, यानी कि लगभग 8.8 किलोमीटर। दिस द हाइएस्ट माउंटेन। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन दोस्तों, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट ये वाला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र गैर चतुर्भुजीय नॉन क्वाड्रिलेटरल ध्वज है जिसमें 2 त्रिकोण बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का ये 2 ट्रायंगल बनाए गए हैं नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज में। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और ये दुनिया का पहला हिंदू हिंदू राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। नेपाल की संसद का नाम संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट है। नेपाल का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो है दशई त्यौहार। दशैन दशैन भी इसको कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिभुवन। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके बारे में, नेपाल के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेड इन इंडिया बैटरी से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? देखिए दोस्तों, मेड इन इंडिया मतलब जिसका मेड इन इंडिया जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, वो गाड़ी है हमारी विटारा। ई विटारा करके ई विटारा करके ये सुजुकी सुजुकी कंपनी ने इसको बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये भारत की पहली मेड इन इंडिया बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। देखिए, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है गुजरात के हंसलपुर में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, गुजरात के हंसलपुर में। ई विटारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का शुभारंभ किया गया है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू किया गया है। लिथियम
दोस्तों लिथियम एक धातु है जो कि सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु। ठीक है दोस्तों, ये आपने इंपॉर्टेंट करना है, ये इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। नेक्स्ट है, ई विटारा भारत में निर्मित होकर 100 से अधिक देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। इसका थीम रखा है वोकल फॉर लोकल। ठीक है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी। सुजुकी कंपनी जापान की कंपनी है। तो ये था आपका प्रश्न जिसका डिस्क्रिप्शन हमने ये बताया है आपको। नेक्स्ट करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। राष्ट्रीय भाषा जापानी है। प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा, ये इंपॉर्टेंट करना आपने। ठीक है दोस्तों, एम्परर नारुहितो है, यानी कि वहाँ के जो राजा है, एम्परर इन किंग। राष्ट्रीय फूल चेरी ब्लॉसम है। राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से ये प्रश्न आ सकता है। प्रसिद्ध पर्वत माउंट फुजियामा है, जो कि वहाँ का पवित्र सैक्रेड माउंटेन। ठीक है दोस्तों, सैक्रेड माउंटेन है ये जापान का, और ये एक वॉल्केनो है, यानी कि एक ज्वालामुखी है। मुख्य द्वीप है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो होन्शु के बारे में पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो होन्शु द्वीप है। अर्थव्यवस्था, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथे नंबर पर इंडिया आता है, चौथे नंबर पर भारत का स्थान आता है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी। प्रसिद्ध वहाँ की कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, मित्सुबिशी, ये वहाँ की इंपॉर्टेंट कंपनीज है। कोई गाड़ी बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है। दोस्तों जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इनके नाम पूछे जाते हैं। तो इसका हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था, इसका नाम है फैट मैन। ठीक है दोस्तों, फैट मैन। ये बॉम्ब अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। तो ये स्टैटिक जीके आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी आपसे इसमें बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है, विजार्ड ऑफ हॉकी माने तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का उस दिन बर्थडे होता है, तो उन्हीं के नाम पर ये मेजर ध्यानचंद का पोर्ट्रेट है। ये देखिए दोस्तों, खिलाड़ी किसके थे, ये हॉकी के, तो इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ते हैं आगे, हॉकी के जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी को किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। क्यों कहा जाता है, देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है। 1928 एम्स्टर्डम में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1932 में लॉस एंजल्स के भारत ने फिर से स्वर्ण पदक जीता, और 1932 के ओलंपिक्स में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक जीता, यानी कि तीनों ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड जीता था। उस समय भारत ब्रिटिश इंडिया के अंडर एक कॉलोनियल कंट्री था, तो उसमें मेजर ध्यानचंद जी ने तीनों ओलंपिक में 33 गोल किए थे। तो कहा था कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनको हॉकी का जादूगर, यानी कि हॉकी की स्टिक उनके बॉल के साथ ऐसे चिपक जाती थी जैसे मानो कोई जादूगर उसके साथ जादू कर रहा हो। 1956 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया था। एंड दिस विल बी द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में भारत सरकार ने
देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया था। तो ये 2021 की टर्मोलॉजी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर की जीवन आकृति प्रतिमा का अनावरण किया गया और किस स्टेडियम में है ये? ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर, तो क्रिकेटर से बात देखिए कि किसकी है ये मूर्ति। ठीक है, और इसका अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? तो राइट आंसर रहेगा आपका वानखेड़े। स्टेडियम का नाम वानखेड़े है और मूर्ति किसकी है? सुनील गावस्कर की। ठीक है दोस्तों, सुनील गावस्कर। ठीक है दोस्तों, सुनील गावस्कर की ये मूर्ति है। सुनील गावस्कर का जो निक नेम है वो है लिटल मास्टर। ठीक है दोस्तों, लिटल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर हम सचिन तेंदुलकर का निक नेम है, तो इनका जो निक नेम है वो है लिटिल मास्टर। ये देखिए, ये कांस्य मूर्ति है, कांस्य मूर्ति है और इसकी स्थापना की गई है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, मुंबई में। सचिन का ये होम ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की लाइफ साइज प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर इसकी स्थापना की गई है। शरद पवार करके क्रिकेट म्यूजियम है वानखेड़े स्टेडियम में, वहाँ पर इस मूर्ति को रखा गया है। प्रवेश द्वार पर शरद पवार और सुनील गावस्कर दोनों की प्रतिमाएं लगाई गई है। 2023 ओडीआई विश्व कप के दौरान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का भी अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो दो खिलाड़ी का स्टैच्यू लगाए गए हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ये इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से ये प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले तो NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव रंजन। ठीक है दोस्तों, राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या उपाध्यक्ष घोषित किया गया है, बनाया गया है इनको, और ये राजीव रंजन है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट रहेगा आपका स्थापना। NDB की स्थापना 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा ब्राज़ील में एक शहर है। ठीक है दोस्तों, ये है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ब्राज़ील की आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है। और ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में है? ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील में अमेज़न रिवर है। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। अमेज़न दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अगर जल की मात्रा से देखा जाए तो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका शंघाई चीन में बनाया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। साओ पोलो ब्राज़ील में है। अहमदाबाद भारत में 2022 में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि NDB का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के किस शहर में है? तो वो अहमदाबाद में है, यानी कि गुजरात में है। और नंबर 4 पर है मॉस्को, यानी कि रूस में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि NDB का पहला अध्यक्ष कौन था? तो KV कामत थे, ये भारतीय थे। तो ये भारत के NDB के पहले अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया गया था। वर्तमान में डिल्मा रूसेफ ये ब्राज़ील से है। वर्तमान में ये प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है किसके? NDB के। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स का एब्रीवेशन रहता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 देशों ने इसको मिलकर बनाया था। साउथ अफ्रीका ने इसको बाद में 2010 में ज्वाइन किया। तो उससे पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 के बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। अर्थशास्त्री
जिम ओनिल ने ब्रिक शब्द का प्रयोग 2001 में किया था। एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम जिम ओनिल है। इन्होंने कहा था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना मिलके एक संगठन की स्थापना करते हैं। तो इन्होंने 2001 में ये वर्ड प्रतिपादित किया था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस के याकोतेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था 2009 में। ठीक है, तो तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। तो एनडीबी, ये प्रश्न आता है कि एनडीबी किसका बैंक है? तो एनडीबी बैंक है ब्रिक्स देशों का। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रिक्स देशों ने अपने फंडिंग से शुरू किया था और 100 मिलियन से इसको शुरू किया था। मतलब सभी 5 देशों का इसमें वो रहा था, एक कंट्रीब्यूशन रहा था, तो उससे इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला एआई पावर्ड बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल पावर्ड बैंक लॉन्च किया है? विच कंट्री, है ना? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी मलेशिया। ठीक है दोस्तों, तो सी मलेशिया ये बैंक है, RYT बैंक, राइट बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित, ठीक है दोस्तों, AI पावर्ड ये बैंक रहेगा। इसमें जितना भी लेन देन रहेगा वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से इसको किया जाएगा। कैपिटल पूछी जा सकती है, कैपिटल पूछी जा सकती है मलेशिया की, तो कैपिटल है कुआलालंपुर। ठीक है दोस्तों, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है मलेशिया की। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रश्न भी आपने इसको नोट करके रखना है अपने पास। देखिए दोस्तों, बात करते हैं मलेशिया के राइट बैंक की शुरुआत के साथ बैंकिंग इतिहास रच दिया है। मतलब ये पहला ऐसा देश रहेगा दुनिया का जहां पर सारी बैंकिंग सिस्टम किससे चलेगा? AI से। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला आधारित बैंक है। राजधानी कुआलालंपुर है। प्रशासनिक केंद्र पुत्रजया, यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन पुत्रजया करके एक शहर है कुआलालंपुर में, जहाँ से इसको संचालित किया जाता है। मुद्रा मलेशियन रिंगिट। ठीक है दोस्तों, रिंगिट, रिंगिट ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर है। राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। मुख्य धर्म इस्लाम है। राष्ट्रीय धर्म है इनका, ठीक है, बौद्ध, ईसाई और हिंदू भी रहते हैं। तो ये है मलेशिया के बारे में। मलेशिया पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है, पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है। तो ये मलेशिया का एक शहर का ये पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पर निर्मित नहीं आएगा, यह कहाँ पर स्थापित किए गए? ठीक है, यह कहाँ पर स्थापित किए गए, मतलब इसको कहाँ पर इंस्टॉल किया गया? ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल किया गया। तो राइट आंसर रहेगा हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम में इनको INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को स्थापित किया जाएगा। तो ये INS इंडियन नेवल शिप के 2 बड़े जहाज हैं, बेड़े हैं, जिससे सैन्य सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ का हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहता है उसके लिए इनको स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा INS हिमगिरी और INS उदयगिरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक करने वाला पहला सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ठीक है दोस्तों, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च ए बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चेन्नई। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की। ठीक है दोस्तों, कैपिटल है तमिलनाडु की। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई को पहले कहा जाता था मद्रास। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? मद्रास। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मद्रास का नाम चेन्नई कब कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, मद्रास का नाम चेन्नई कब कर दिया गया? चेन्नई में इंपॉर्टेंट चीज़ है लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, लेदर रिसर्च
इंस्टीट्यूट। प्रश्न आता है कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो चेन्नई में है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। सो चलिए, ये था जैव विविधता के बारे में प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न है शतरंज विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शतरंज कप 2025 यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, भारत में। देखिए दोस्तों, भारत में चेस बहुत ही मशहूर हो रहा है। नए नए ग्रैंड मास्टर उभर रहे हैं भारत के। ठीक है, ग्रैंड मास्टर, ये शब्द याद रखना किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर रहेगा। कौन करवा रहा है ये करवाता है फाइड। ठीक है, कौन करवाता है, संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो चेस के टूर्नामेंट्स या चेस के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट करवाता है उसका आधिकारिक रूप से इसको वो दिया गया है, ऑथराइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शतरंज। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज राष्ट्रीय खेल है। शतरंज राष्ट्रीय खेल है किस किस का, रूस का, फ्रांस का और सूडान का। ये इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना। शतरंज का अन्य नाम है चतुरंगा। ठीक है दोस्तों, शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई थी 6वीं शताब्दी में। फेडरेशन इंटरनेशनल देश इके। ठीक है, तो ये इसका एब्रीवेशन है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है इसका, स्विट्ज़रलैंड में। भारत का पहला शतरंज खिलाड़ी, भारत के पहले शतरंज यानी कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो उनका नाम है, ये उनका एक इमेज है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद वो खिलाड़ी है जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं खिलाड़ी को दिया गया था 1991 में। ठीक है, शतरंज दिवस, ठीक है, यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित है। ग्रैंड मास्टर उपाधि फाइट द्वारा दी जाती है। भारत के सबसे ये क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988। ठीक है दोस्तों, शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद कहे जाते हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों इस प्रश्न को, कोनेरू हम्पी। और भारत की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो राइट आंसर है आर अश्विन। ठीक है दोस्तों, आर अश्विन। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था चेतेश्वर पुजारा के बारे में। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से माने तो ओडीआई, T20, टेस्ट, ठीक है, और आईपीएल लाइक दैट। ठीक है, तो इन्होंने, चेतेश्वर पुजारा ने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है चेतेश्वर आर अश्विन ने। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, कि कोई हेलमेट नहीं, कोई फ्यूल नहीं मिलेगा, यानी कि पेट्रोल पंप पर। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल पंप पर अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे क्या नहीं दिया जाएगा, तेल नहीं दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। 30 दिन के लिए
30 डेज़ के लिए एक मॉडल बेस ये अभियान शुरू किया गया है। ये लोगों को जागरूक करने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार करती रहती है। जैसे आपने दिल्ली में सुना होगा ऑड इवन, तो वो पर्यावरण की दृष्टि से किया गया था। ये लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में अवेयर करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। नो पेट्रोल, नो हेलमेट, नो पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है। ठीक है दोस्तों, कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल, यानी कि इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पेट्रोल की अगर क्वालिटी की बात की जाए, पेट्रोल की क्वालिटी किस नंबर से मापी जाती है? तो वो है ऑक्टेन नंबर। ठीक है दोस्तों, ऑक्टेन नंबर। उसी के साथ डीजल की, ठीक है दोस्तों, डीजल की मापी जाती है सीटेन नंबर से। तो ये साइंस के प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपने इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ओके। देखिए, बिना हेलमेट दो पहिया वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। पहले हेलमेट फिर फ्यूल। धारा 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये धारा है 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ठीक है, ये एक्ट। धारा 194D उल्लंघन पर दंड, यानी कि पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूपी का पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, यूपी का पहले क्या नाम था? एक और प्रश्न बनेगा कि 2000 में यूपी से अलग कौन सा राज्य बनाया गया था? कौन सा राज्य बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, बनाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल ये रहता है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ 42 लाख। वर्तमान में भी ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। सबसे कम जनसंख्या वाला आपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी एक खंडपीठ बोले तो कुछ जजेस बैठते हैं लखनऊ में, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी है। अगर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इलाहाबाद सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इम्पोर्टेंट कर लेना है इस प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। नाटो ने हाल ही में अपना लॉजिस्टिक मुख्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट है, ओलिव रिडल कच्छों की सुरक्षा के लिए दूसरा मरीन एलिट फोर्स बनाने की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु ने की है। पहला बनाया था उड़ीसा ने और दूसरा बनाया है तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किया गया ब्रोंको टेस्ट का संबंध किस खेल से है? तो बीसीसीआई ने इसको शुरू किया है। ठीक है, ब्रोंको टेस्ट। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन बी, ऑनलाइन और धन कमाने वाले गेम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागपुर में मनाया जाता है। इसमें पुतले बनाए जाते हैं ब्लैक कलर और येलो कलर के। ठीक है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट गैलरी का लोकार्पण किसने किया था? तो ये किया था कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। किसने किया था? कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने, पहले भारतीय जो आईएसएस में गए, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और दूसरे सेकंड इंडियन मेल इन स्पेस। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपने ध्यान से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैत्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा इसका भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में रोपवे को सार्वजनिक
परिवहन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, वाराणसी, बनारस। ठीक है, तो ये आपने इसको भी नोट कर लेना है, रिवाइज कर लेना अच्छे से। एंड द लास्ट वन इज, नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर सूर्या एआई लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो वो किया है IBM के साथ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूर्य से आने वाली जो फ्लेयर्स है उसके बारे में जानकारी देगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। आपने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई होगी वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, और रिवाइज आपने करते रहना है करंट अफेयर्स को साथ साथ। ठीक है, आप इस क्लास को 1.5 के स्पीड में पढ़ सकते हो ताकि आपको फास्ट आप इसको कर सको। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू, हैव ए गुड डे।